अखाड़ों में आप देखिए जो महामंडलेश्वर हैं, साध्वी हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर आप देखिए रथों का काफिला, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग अखाड़े के सजे धजे फूलों से सजे हुए रथ नजर आएंगे, क्योंकि अब इन अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो नहाने के लिए गए हैं। और आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर साधु संतों में इस वक्त किस तरह का माहौल है और वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और इसी के साथ साथ भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को कोई संदेश। आज का बसंत पंचमी का पुण्यकाल है और निरंजनी अखाड़े की ओर से हम सभी लोग स्नान करने आए हैं, सभी महामंडलेश्वर। तो आज की समृद्ध स्नान की और बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं देते हैं और भगवती गंगा और त्रिवेणी का दिव्य आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त हो, हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करे, ये शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? आज का दिन सनातन धर्म के लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन जो कुंभ का स्नान हो रहा है, भगवान की असीम कृपा है कि त्रिवेणी पर लाखों श्रद्धालु सनातन धर्म के अनुयायी महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में, अखाड़े के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे लिए बड़ा सनातन के लिए गौरव का दिवस है। और इस दिन आप सबके माध्यम से पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है, खास करके मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से सनातन की ध्वजा को आपने लहराया है वो गौरवशाली क्षण है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और पूरे विश्व को सनातन धर्म के अंदर आने की उनसे प्रार्थना करता हूं कि सनातन केवल धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी सब पंथ हैं। धन्यवाद। तो आप देखिए यहाँ पर तमाम महामंडलेश्वर हम बातचीत कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए तमाम साध्वी भी यहाँ पर हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों को ज़रा देखिए मलिका, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और बताती है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो एक तरफ, लेकिन आज जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जगहों को यहाँ पर खोल दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए साध्वी जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज के अहम दिन पर क्या संदेश देंगी आप? नमो नारायण। मैं साध्वी पुष्पांजलि पुरी बसंत पंचमी के पावन शुभ अवसर पर पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। माँ भगवती सरस्वती का आज दिन है और वाणी कारक वह देवी है। आप सभी के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें और यह जो मुहूर्त है इतना अद्भुत मुहूर्त और 144 वर्षों के बाद जो आया है अद्वितीय है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, पूर्ण रूप से महाकुंभ व्यवस्थित है। राज्य सरकार, भारत सरकार की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था है और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मेरा योगी होना चाहिए और माननीय आदित्य योगीनाथ जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर संदेश देते हुए और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इन तस्वीरों को भी आप जरा देख लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मलिका, आप खुद भी इस बात को यहाँ पर मौजूद रहकर विटनेस कर रही होंगी। बिल्कुल शिवांगी, और मैं राहुल से कहूंगी कि वो तस्वीरें सुरक्षा के लिहाज से भी दिखाए, क्योंकि देखिए ये ड्रोन्स, देखिए ड्रोन से नज़र यहाँ पर रखी जा रही है क्योंकि लगातार आप मूवमेंट देखिए यहाँ पर हो रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अखाड़े के लोग यहाँ से देखिए गुजरते हुए, तमाम साधु संत आपको यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे होंगे। तो आपको बता दें कि अतिरिक्त फोर्सेस का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तीसरे अमृत स्नान पर्व के लिए 2 कंपनी RAF और 3 कंपनी PAC का भी अतिरिक्त प्रबंध यहाँ पर किया गया है। और जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर गजटेड ऑफिसर्स की भी निगरानी रहेगी। 56 क्विक रिस्पांस टीम्स की तैनाती की गई है। प्रभावी पेट्रोलिंग के लिए 15 मोटरसाइकिल दस्ते तैनात किए गए हैं और जो प्रमुख चौराहे हैं, जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी बैरियर लगाए गए हैं। बैरियर्स पर CAPF और PAC का भी इंतजाम किया गया है। तो आप देखिए सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बहुत टाइट अरेंजमेंट है ताकि लोगों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। यहाँ पर पूरे व्यवस्थित तरीके से जो श्रद्धालु हैं देखिए आराम से धीरे धीरे जाते हुए आपको बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप दूर देखिए तस्वीरें, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति यहाँ पर ना बने। और तमाम हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग कोनों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं महाकुंभ क्षेत्र से। आज बसंत पंचमी पर अमृत स्नान है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए संगम घाट की तरफ तमाम जो सन्यासी हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। 2 अखाड़े इस वक्त सुबह के 5 बजे से 5:40 तक इन्हें स्नान करना है और ये अखाड़े
घाट की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा है, जिसके लिए वक्त तय किया गया सुबह 5:40 तक ये अखाड़े यहाँ पर अमृत स्नान करेंगे। दिव्यता और भव्यता के साथ यहाँ पर इनकी शोभा यात्रा निकली है और ये अब संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5:40 तक ये दोनों अखाड़ों को अमृत स्नान करने का वक्त अलॉट किया गया है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं और जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है लगातार जारी है। एक बार फिर से हम शिवांगी का रुख करेंगे। शिवांगी, आप तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल मलिका, तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर साध्वी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। हमने आपको बता दें, लगातार जितने भी महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। ललितानंद महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आइए उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे। आज के दिन आज क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देंगे, भैया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे, सब सुखी रहें, हमारा पूरा विश्व शांति से चले, अपने मानवता का ध्यान रखें और किसी का बुरा ना करें, सबका कल्याण की भावना से महाकुंभ पर्व के लिए शुभ मंगल कामना देते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर तमाम महामंडलेश्वर जाते हुए और आपको बता दें महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों को, आप देखिए निरंजनी अखाड़ा पहुँच रहा है, अटल अखाड़ा पहुँच रहा है और ये भव्य तस्वीरें हैं। एक एक तस्वीर यहाँ इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से तो पूरी तैयारी की गई है, लेकिन तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर जनता से ये अपील करते नजर आए कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है, साधु संतों को पहले स्नान करने का मौका दिया जाता था, लेकिन अब अलग अलग घाट बनाए गए हैं। जब साधु संत स्नान कर रहे हैं उसी वक्त में आप देखिए श्रद्धालु अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं, तो ये एक तरह से साधु संतों का त्याग ही कहा जाएगा। इस काफिले को आप देखिए और दूसरी ओर यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स को भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मी तैनात है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लगातार जो सवाल उठा रहे थे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैसी है महाकुंभ में, तो ये बयां करती है। सुबह से ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक कर तमाम महामंडलेश्वर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक ही संदेश वो यहाँ पर देते हुए नजर आए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, अफवाहों पर ध्यान ना दें, यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है। और जिस तरह की घटना हुई, जो हादसा हुआ, उस पर कहीं ना कहीं दुख जताते हुए तमाम महामंडलेश्वर हमें यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, जितनी संख्या में हम यहाँ पर देख रहे हैं महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं अलग अलग अखाड़े से, उतनी ही संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर और भी ज्यादा दुरुस्त कर दिए गए हैं। मलिका, लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आपके सामने से अखाड़े गुजर रहे हैं शिवांगी, वो यहाँ पर संगम नोस पर मेरे सामने से यहाँ पर अब गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखाड़े से जैसे कि आपने बताया लगातार महामंडलेश्वर जो हैं गुजर रहे हैं, साधु महात्मा साधु संत यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो आम श्रद्धालु हैं वो भी उनकी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर वन वे रूट पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। महाकुंभ में वसंत पंचमी के दिन वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया था और सुचारू रूप से यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं का जो गुजरने का सिलसिला है वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो सुचारू रूप से चलता जा रहा है और श्रद्धालुओं के आसान यातायात और ज़्यादा संख्या होने पर जो ट्रैफिक है उसको भी नियंत्रित किया गया है। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अब आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब स्नान के लिए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, घाटों का रुख कर रहे हैं।